सबों को जय यीशु यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। तो प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की इस आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर साथ में हमारी अगुआ प्रभु के दास सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसकी आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। प्रभु की यह अद्भुत अनुग्रह है हम सबों पर कि आज हम उस ईश्वर को जान पाते हैं, उसके निकट आ पाते हैं। उस ईश्वर ने हम सबों पर अपने आप को प्रकट किया है कि हम उसे जाने और उसके राज्य के अधिकारी बने और इस जीवन में हम उसके आशीषों से भरे और इस जीवन के बाद भी हम उस ईश्वर के साथ, पिता के साथ रहें और उस अनंत जीवन के भागी बने। इसके लिए वह हर दिन हमें अपने पास, अपनी उपस्थिति में लेकर आते हैं। अपने दास दासियों के माध्यम से वो हमसे बातें करते हैं, वचनों के माध्यम से बातें करते हैं और हमें अपने जीवन के मार्ग को सिखलाते हैं, बतलाते हैं ताकि हम उस पर चलें। तो आइए, जब प्रभु ने हमें अपनी उपस्थिति में लेकर आया है, अपने उपस्थिति में हमें बैठाया है, अपने जीवन के मार्ग को दिखलाया है, तो इस घड़ी जो हम इस आराधना भवन में हैं, जो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, आइए हम बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं, उस पर अपना ध्यान लगाएं, उसकी उपासना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और प्रभु को पुकारें। प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपने राह को दिखला, हमें अपने जीवन के मार्ग पर लिए चल। तो आज की इस आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, साथ में मेरे दाहिनी ओर है भाई रोहित है, बाईं ओर है बहन सोनम और बहन कीर्ति है। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे बहन कीर्ति, आराधना में अगुवाई करेंगे भाई रोहित और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें। आइए हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, प्रभु को पुकारें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक आशीषों को, उन हर एक बातों को हम सभी ग्रहण करने वाले हो पाए। आइए हम इस आराधना प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस समय हम अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपने हाथों को खुला छोड़ेंगे। इस समय हम अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर को स्मरण करेंगे कि इस वक्त प्रभु हम पर दया करें, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने, अपनी उपस्थिति से हमें भरे और आज के दिन प्रभु फिर से हमें नई आशीष, नई कृपाओं, नए दानों से भरे। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हे पिता ईश्वर, आज के इस दिन को आपने हमें दिया प्रभु कि हम फिर से आपके निकट आए, आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपके वचनों को सुने। हे पिता ईश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, इस वक्त हम जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, हम अपने मन को, हृदय को, आत्मा को, शरीर को, अपनी एक एक इंद्रियों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु, आज हमें स्पर्श करना पिता। हे प्रभु, हमारे तमाम गुनाहों को हमें क्षमा करना पिता और हे प्रभु, निरंतर हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण करना प्रभु, ताकि हम आपकी अनंत शांति को, आपके अनंत आनंद को अपने हृदय में निरंतर महसूस करें प्रभु। हे पिता, हर एक बंधनों से आज हमें यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आज़ाद करना पिता, ताकि हे प्रभु हम आपको महसूस कर पाए पिता, आपकी उपस्थिति को महसूस कर पाए पिता और हे पिता हमें अपने अद्भुत सामर्थ्य से भरना पिता, ताकि हे प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा ही हम अपनी दिनचर्या को जी सकें पिता। हे प्रभु, हम ऐसा कोई काम ना करें पिता जिससे आपकी आत्मा शोकित होती है पिता। हे प्रभु, हर एक विरोध की बातों से हमें आज़ाद करना पिता और हे पिता निरंतर हमें अपनी आत्मा से विभूषित करना पिता। हे प्रभु, आज हम फिर से आपकी आत्मा के दानों से, वरदानों से, फलों को मांगते हैं पिता कि हे प्रभु निरंतर आपका आत्मा हमें पोषित करे पिता और निरंतर हे प्रभु जिस योजना को आपने हम सब के जीवन के लिए बना करके रखा है प्रभु, वो योजना हमारे जीवन में पूर्ण हो। हे प्रभु, आज हमें ऐसा सामर्थ्य देना प्रभु कि हम अपनी इच्छा नहीं पिता, वरना आपकी इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण कर पाएँ, स्वीकार कर पाए पिता। हे प्रभु, हम हर एक उलझाने वाली बातों से, हर एक भटकाने वाली बातों से बचे रहे पिता और हम सीधे सीधे आपके मार्ग पर चल पाए पिता। हे प्रभु, हम फिर से हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए हे पिता इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन।
आइए इस घड़ी हम सब खड़े हो जाएंगे। इस घड़ी हम ईश्वर पिता के सामने हैं, जिसके अनुग्रह से हमें यह जीवन मिला है। वो यीशु मसीह जो हमसे प्रेम करते हैं, जो हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान चढ़ाए और अपने प्रेम को हमारे जीवन में उंडेल दिए। तो आइए इस घड़ी उस यीशु मसीह के उस बलिदान को याद करते हुए हम उन्हें धन्यवाद दें कि उनका प्रेम हमारे लिए कितना अनुपम है, कितना अनोखा है। हम ताली बजाते हुए प्रभु की इस घड़ी हम महिमा करेंगे। जीने का नया रास्ता दे गया, पूरी खा के हमको सिखा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कूड़ी खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, पूरी खा के हमको सिखा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कूड़ी खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। दुखों का प्याला वो हमारे लिए पी गया, तेरे लिए मेरे लिए कैसे कैसे जी गया, कैसे कैसे जी गया। हमें सारे रोगों की दवा दे गया, हमें सारे रोगों की दवा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कूड़ी खा के हमको शिफा दे गया। जीने का नया रास्ता दे गया, कूड़ी खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। भूले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। भूले थे भटके थे दुनिया की राहों में, उसने लिया हमको अपनी पनाहों में, अपनी पनाहों में। और हमें जीवन नया दे गया, और हमें जीवन
जीवन नया दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, घोड़े खा के हमको शिफा दे गया, जीने का नया रास्ता दे गया, घोड़े खा के हमको शिफा दे गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर की फिर से स्तुति करें, उसकी आराधना करें जिसके अनुग्रह हम पर हैं, जिसकी दया के कारण, जिसके अनुग्रह के कारण, जिसके प्रेम के कारण आज हम सभी बचाए गए हैं, छुड़ाए गए हैं, चुने गए हैं। आइए हम प्रभु की महिमा गाएं। बचा लिया। यीशु
को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों को बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। 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 धन्यवाद पिता, आपके इस अद्भुत अनुग्रह के लिए प्रभु, आपके इस अद्भुत प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया, और हमारे पापी होने के बावजूद पिता आपने हम पर दया की, करुणा की, और हमें यीशु के लहू से हमें मोल लिया प्रभु, हमें छुड़ा लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर से सब कुछ आपके हाथों सौंपते समर्पित करते हुए इस आराधना को, इस प्रार्थना को पिता हम यीशु नाम में आपको चढ़ाते हैं। सुनकर आनंद से अपने ईश्वर के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम आज के लिए ठहराए गए वचन को सुने, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए ठहराया गया वचन है एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से, अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेकर 8, जिसमें वचन ऐसा कहता है, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की वासनाओं को तृप्त करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के पात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। उसने हमको ईसा मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं, यह तो ईश्वर का वरदान है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। चलिए प्रार्थना करते हैं।
कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर और आशीषित दिन के लिए जो तूने एक नए अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना उद्धा परिवार के लिए, ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्च, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आज जितने तेरे दास दासी हैं, सिस्टर एस्थर, और जितने फादर हैं, पादरी हैं, स्वतंत्र रूप से सेवकाई करते हैं, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आज जहाँ भी रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है प्रभु, उस जुलूस में, उस फंक्शन में प्रभु, उस त्यौहार में कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई क्लेश ना हो, उन सब पर भी आप कृपा कीजिए। उस वचन के नियमित जिसमें तूने कहा था कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हे प्रभु, हम सब के जीवन में जो तेरा चुनाव है, तेरा दान है, वरदान है, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता, गर्भ से लेके अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेके बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका आह्वान करते हैं। आपके बगैर यह संभव नहीं है कि हम वचन को सुन सकें, सुना सकें। हमारी मदद कीजिए। इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला हम लोगों को, वो इफिसियों 2:1-8। उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हम से प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समय में अपने अनुग्रह की असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। हम सब इन दिनों महा उपवास काल में हैं, जिसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ये जो बनाया गया था हम लोगों को यीशु मसीह से जोड़ने के लिए बनाया गया था, उनके दुख भोग को हम लोग फिर से याद कर सके। एक बहुत बड़ा रीजन था जो हमारे पूर्वजों ने इसका निर्माण किया था। लेकिन इस महा उपवास काल में जो हम लोग कर रहे हैं, हमको लगता है कि वो बहुत पूरा नहीं पड़ रहा। जैसे हम उपवास कर रहे हैं, जैसे हम दान दे रहे हैं, दशवांश दे रहे हैं, संगति कर रहे हैं, लेकिन इतना करने के बावजूद भी यीशु मसीह की जो इच्छा है, जो यीशु मसीह की जो
बेसिक शिक्षा है उससे कहीं ना कहीं हम लोग दूर हैं। पौलुस रोमियो के नाम ये पत्री लिखे और पत्री में लेटर में लिखते हैं कि यीशु मसीह पढ़िए 1:10, रोमियो 1:10। और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किस रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो। सॉरी, तुम क्या पढ़े? इफिसियो। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। मैंने इसके पहले रोमियो बोला था, अच्छा सॉरी, इफिसियो को वो पत्र लिखे। पौलुस इफिसियो में जो लोग रहते थे उनको वो पत्र लिखे और आज का अध्याय भी इफिसियो से है। तो इफिसियो में जब वो पत्र लिख रहे थे तो उनका एक बहुत मुख्य उद्देश्य था और उद्देश्य उनका नहीं था, यीशु मसीह के उद्देश्य को वो समझा रहे थे जो बाकी सेवक समझ नहीं पाए थे। ये बहुत गहरी बात मैं बाइबल की बता रहा हूं पवित्र आत्मा के सामने से। बाकी सेवक भी सेवकाई करते थे और पौलुस भी सेवकाई करते थे, लेकिन पौलुस को एक अलग से एक दान था, एक वरदान था जो शायद बाकी सेवक लोगों के पास वो नहीं था, इसीलिए उस भेद को वो नहीं समझ पा रहे थे। तो वो भेद क्या था? फिर से पढ़िए 1:10। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पे है, मसीह में सब क्या हो जाए? एकत्र हो जाए, मतलब इकट्ठा हो जाए, कुछ भी अलग नहीं रहे। स्वर्ग में कौन है? स्वर्ग में पिता हैं, पुत्र हैं, पवित्र आत्मा है, स्वर्गदूत हैं और हमारे कुछ पूर्वज। पृथ्वी पे कौन है? हम सारे इंसान लोग हैं, जीव जंतु है, जानवर हैं। चलिए जीव जंतु जानवर को छोड़ देते हैं, हम सब इंसान हैं। तो उन्होंने कहा कि मसीह की ये इच्छा है कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पे है, मतलब पृथ्वी पे जितने इंसान हैं और स्वर्ग में जितने लोग हैं उन सब एक हो जाए, एकत्र हो जाए, इकट्ठा कर लिया जाए। है ना इंटरेस्टिंग बात? सबको एक कर दिया जाए, कुछ भी अलग नहीं रहे। और इसी विचार पे उन्होंने एक चीज समझाया यहां, और उन्होंने कहा कि मसीह में हम सब एक शरीर है और हमारा सिर कौन है? यीशु मसीह। अब इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग सब लोग इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहा है? इसीलिए वो कलीसिया को एक शरीर कह के संबोधित किए। और कलीसिया का निर्माण जो होता है वो सारे घर को मिला के कलीसिया का निर्माण होता है। मतलब एक छोटा इकाई कलीसिया का, हमारा घर भी कलीसिया का एक छोटा इकाई है। हर घर को मिला के कलीसिया का निर्माण होता है। इसीलिए कलीसिया को यहाँ
एक देह का से संबोधित किया गया है और सिर को मसीह यीशु बनाया गया। एक वचन है जिसमें लिखा हुआ है मत्ती 5:16, पढ़िए। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। बड़ाई करे। एकत्र कैसे होगा? सारा का सारा लोग एकत्र कैसे होगा? सब लोग यीशु मसीह और पिता और पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो सब एकत्र कैसे होंगे? तो उसके पीछे का पहला कारण ये है कि मत्ती 5:16 कहता है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई हो। उसी के ठीक पहले एक वचन लिखा हुआ है 13 में, पढ़िए। मत्ती 5:13। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। इसी का 19 पढ़िए। इसलिए जो कोई इन छोटी सी छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। कह रहे हैं कि जो छोटी से छोटी आज्ञाओं का पालन करे और उन्हें सिखाए, वही स्वर्ग में महान कहलाएगा। छोटी से छोटी आज्ञा, बड़ी की बात नहीं करी, जो छोटी से छोटी आज्ञाओं। और कह रहे हैं कि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर तुम्हारा स्वाद ही बिगड़ गया तो तुम किसे नमकीन करोगे? और नमक जब किसी काम का नहीं होता है तो वो फेंक दिया जाता है। मतलब नमक अगर नमकीन नहीं करे तो वो बालू के समान है, पत्थर के समान है, उसको हम लोग घर से बाहर फेंक देते हैं। पौलुस इफिसियों में ये साफ साफ कह रहे हैं कि तुम लोग जो पहले बचाए गए लोग हो, वो तुम लोग अब पवित्र नहीं रह रहे हो, तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोग में क्या है। 4 पढ़िए, 1 का, इफिसियों 1:4। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। जगत की उत्पत्ति से पहले हमें चुन लिया कि हम उसके प्रेम में, उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष। अब आप सोच रहे होंगे इस सारी बातों को भैया क्यों बताना चाह रहे? हमारा जो आचरण है, हमारा जो काम करने का तरीका है, उससे आज भी बाहरी लोग यीशु मसीह को जानने से परेशान हो रहे हैं, या यीशु मसीह में आने से वो परेशान हो रहे हैं, या यीशु मसीह को जान नहीं पा रहे। क्योंकि वो मत्ती 5:16 लिखा है ना, फिर से पढ़िए उसको। इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। भला काम हम लोग सोचते हैं कि दान दे दिए, खाना दे दिए, पानी दे दिए, प्रार्थना कर दिए, ये भला काम है। लेकिन पौलुस यहाँ एक बात लिखते हैं कि क्या ये काम आप सिर्फ अपने कलीसिया में कर रहे हैं या बाहरी लोगों के बीच में भी कर रहे हैं? जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम आरसी हैं
और सिर्फ आरसी वाले को ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बाहरी लोग कैसे बचाया जाएगा? अगर हम जीएल हैं और जीएल वाले को ही रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसी के ज़रूरत पे खड़े हो रहे हैं और उसी के साथ सहभागी हो रहे हैं, तो यहाँ इफिसियो 1:10 कि जैसे जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पे है एक हो जाए। कैसे एक होगा? होगा? नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा दायरा सीमित है, हम उस दायरे से बाहर जाना नहीं चाह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे प्रभु के राज्य के विस्तार में आज हम सफलता नहीं पा रहे, विस्तार नहीं कर पा रहे। और पौलुस बड़े दुख के साथ ये कह रहे हैं, उसने तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण हम मरे हुए थे। हम अपने अपराध के कारण, पाप के कारण हम मरे हुए थे। यीशु ने हमें चुना, जिला लिया, और अब जब हमारी बारी आई दूसरे पे ये काम दिखाने के लिए, तो हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। हम उसको क्या कह रहे हैं कि भैया, जैसे हमारी पहले स्थिति थी 2 में, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के साथ कार्य करता है। वही आत्मा जो पहले हम लोग को गाइड करता था कि हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते थे, वही आत्मा आज कुछ और लोगों में काम कर रहा है। इसलिए वो इस शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, आज्ञा को नहीं मान पा रहा। तो इस शिक्षा को और आज्ञा को जब वो मानेगा, तो पहले हमको ये समझना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारे जीवन में मिला है, ये हमको कैसे मिला है? 9 पढ़िए, 8 और 9 इफिसियों का। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। इफिसियो 1:8-9 पढ़े। इफिसियो 2:8-9 पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। 10 क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। कह रहा है कि हम पे जो ये उद्धार हुआ, हम पे जो ये कृपा हुई, ये इसलिए हुई कि हम लोगों पे कृपा कर पाए, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु के उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। जो कृपा हम पे हुई, वो कृपा हम लोगों को बाहर जाने देना चाहिए। हमने क्या किया? उसको रोक लिया। इसमें एक वचन पढ़िएगा, 16, 2:16 और 17। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे, दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। 18 क्योंकि उसी के द्वारा हम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। 19 इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। एकदम स्पष्ट पौलुस कह रहे हैं
कि क्रूस पे बैर मिटाने के लिए ही यीशु मसीह का क्रूसित किया गया था। रीति रिवाज परंपरा इन सब से ऊपर उठ के हर आदमी जो क्रूस पे विश्वास करे उसको ये अनुग्रह हो जाए कि वो पिता से उसका मेल मिलाप हो जाए। उसमें ना लिखता है इसलिए 19, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु तुम पवित्र लोगों के संग स्वदेशी और परमेश्वर के घर आने के हो गए हो। अब कोई भी अलग, कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। अगर ये महा उपवास काल में हम लोग इन दिनों, जब अब हम गुड फ्राइडे की ओर पहुंच रहे हैं, ईस्टर की ओर पहुंच रहे हैं, और हमने अपने दायरा को बांध के रखा है, तो इससे आज भी मसीह खुश नहीं है। आप सोच के देखिए कि यीशु मसीह के 11 चेले, 12 में से एक तो मर ही गए। अगर उस समय से ये दायरा नहीं बढ़ता तो आज हम तक सुसमाचार नहीं पहुंचता। भारत में सबसे पहला प्रचारक कौन आया था? हाँ, थॉमस आए थे। जो आए थे वो खुद ही विश्वास करने में उनको समस्या हो रहा था, उंगली लगा के चेक किए थे यीशु मसीह को। अगर थॉमस ये समझते कि भारत में जितने लोग हैं वो सब गैर विश्वासी है, हम यहां क्यों जाएं, तो प्रचार का कार्य होता। हम आप यहां बैठे रहते, हम दोनों यहां बैठे रहते ना, जो लोग यूट्यूब पे सुन रहे हैं ना। किसी यीशु मसीह का जन्म कहां हुआ? यरूशलेम में। यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं और आज्ञाओं को जो पिता से सीखा था, पिता से जाना था, कुछ चंद लोगों के बीच में डाला। और जब आप भारत विश्व के मैप को देखिएगा तो वो सेंटर है। क्या है वो? सेंटर है। सेंटर में जन्म लेने का मतलब यही था कि ये पूरे विश्व के लिए है। और जब उन्होंने देखा कि हमारे जो 12 प्रेरित हैं, 11 प्रेरित हैं, ये लोग राज्य के विस्तार में योगदान नहीं कर पा रहे हैं, ये लोग भी जाति, धर्म और समुदाय के नाम पे रुके हुए हैं, तो सबसे पहला काम उन्होंने पौलुस को पकड़ा। पौलुस बाहर से थे, पौलुस को पकड़ के राज्य के विस्तार में लगा दिया। उसके बाद पतरस को दर्शन देके ये कहा कि उठ मार खा, जिसे मैंने बनाया है उसे तू अपवित्र अशुद्ध मत कर। सोचे कि ये तो गड़बड़ हो जाएगा, ये तो खोल ही नहीं रहा ये लोग द्वार, ये लोग तो संकुचित विचार का हो गया है। खुद ही शिक्षा ले लिया और चंद लोगों में शिक्षा बांट के रह जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, आगे बढ़ने नहीं दे रहा। यीशु मसीह का राज्य पूरे पृथ्वी पे कैसे आएगा? यीशु मसीह का जो ये सपना था कि क्रूस पे सारे बैर को मिटा दिया जाए और हम सब शरीर एक शरीर हो जाएं, ये कैसे सपना पूरा होगा? हम लोगों को आज जो हमारे ऊपर कृपा हुई है, एक वचन पढ़िए 3:6, इफिसियों 3:6। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मीरास में साझी और एक ही देह के प्रतिज्ञा के भागी हों। अन्य जातियों में भी ये प्रचार जाए और एक मीरास हो जाए और एक ही प्रतिज्ञा के भागी हो जाए। पौलुस लिख रहे कि पौलुस रोमियो वाले को, इफिसियों वाले को समझा रहे कि तुम लोग कर क्या रहे हो, क्यों इसको बांध के रखे हो, रोक क्यों रखे हो। और मैं गर्व करता हूं कि मैं इस टीम का संचालक बनाया हूं प्रभु के सामर्थ्य से, जो टीम हर जाति हर धर्म के लोगों को का आह्वान करता, निमंत्रण देता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ईश्वर की शिक्षा को ग्रहण करता है तो वो शिक्षा उसके लिए है, कि ना कि क्रिश्चियन के लिए है या अदर किसी के लिए, जो भी है। इसीलिए हमारे टीम में भर भर के वैसे बच्चे बैठे हुए हैं जो कि बाहर से हैं और जिनको ना मैंने धर्म बदलवाया, ना जाति बदलवाया, ना नाम बदलवाया। मेरा भी नाम राज ही है, जो मैं बार बार बोलता हूं। मैं अपना नाम जॉन नहीं रखा,
है ना, पतरस नहीं रखा, राजी रहने दिया। नाम बदलने से अगर ईश्वर मिल जाता है ना, तो यहाँ ऐसे ऐसे लोग आते हैं, नाम उनका रहेगा आदम, नाम रहेगा पतरस, है ना, ऐसे ऐसे नाम वाले लोग आते हैं, वो कष्ट में आते हैं। अभी तो ध्यान भी नहीं आ रहा है, ऐसा ऐसा नाम कि सुन के मुझे आश्चर्य होता है। अब्राहम है नाम, और प्रभु कहता है विश्वास के लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो नाम और जाति से कुछ भी नहीं होता है। पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि भैया इफिसियों को कि आप तुम लोगों को जो दान मिला, जो वरदान मिला, पहले तुम लोगों को चुन लिया गया, पहले तुम्हारे अपराधों से तुम्हें मुक्त कर दिया गया, अब वही दूसरा अपराध कर रहा है, तो तुम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? तुम क्यों अपने आप को रोक के रखे? मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रमोद भैया अगर ये समझते कि मैं गैर विश्वासी परिवार से हूं, अन्य जातियों से हूं, तो मुझे वो बाइबल नहीं देते। उनकी बात अगर रहने दे, अगर सिस्टर एस्थर जैसे टीम के बाकी भाई बहन हमको लेके उंगली उठा रहे थे कि ये बाहर से हैं, ये अदर स्टेट से हैं, इनका वेशभूषा अलग है, और भी पता नहीं क्या 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 पुराने टीम के लोग मेरे बारे में कहते थे, अगर सिस्टर एस्थर उन इंसान की बातों को सुनती तो क्या उस टीम में मेरा स्थापना होता, मेरी जगह होती? नहीं होती। सिस्टर एस्थर ने उन लोगों का नहीं सुना, सिस्टर एस्थर ने पवित्र आत्मा का सुना। पवित्र आत्मा ये कह रहा था कि ये प्रधान होंगे, ये सेवक होंगे, ये प्रचारक होंगे, ये और जो जो दान वरदान, उस बात को उन्होंने सुना। रीति रिवाज, परंपरा, कलीसिया, जाति, धर्म, स्टेट, भाषा, भूषा कुछ नहीं देखा। उन्होंने ये समझा कि बाइबल में इस चीज को कहा गया है कि जिसे मैंने शुद्ध किया है, जिसे मैंने बनाया है, जिसे मैंने अपनाया है, उसे तू अशुद्ध नहीं कहो। अगर आज आप लोग सिस्टर एस्थर के स्वभाव को धारण करें, यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करें, पौलुस के स्वभाव को धारण करें, तो आपके हर अगल बगल से मेरे जैसा राज, मेरे जैसा अंशु, मेरे जैसा अर्पणा, बहुत सारे लोग निकल के बाहर आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको मत्ती 5:16 का वचन को समझना होगा। फिर से पढ़िए उस वचन को। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे, भले कामों को देख के। काम करने का तरीका हमारा बदलना होगा, हमें बाहर जाना होगा, अपने दायरे से बाहर जाना होगा। हमें नाम को जान के, कलीसिया को जान के, जाति को जान के किसी को सम्मान या किसी का अपमान नहीं करना होगा, किसी से प्रेम या किसी से बैर नहीं करना होगा। तब जाके हमारा उजियाला यहाँ चमकेगा और प्रभु की जो स्वर्ग में है उसकी बड़ाई होगी। एक वचन पढ़िए 4:2, इफिसियों 4:1-2, 3। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। 4। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। 5। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। सब कुछ एक ही है, लेकिन इसको
ग्रहण करने के लिए, दूसरे को स्वीकार करने के लिए नपुंसक बनना पड़ता है, ईगो समाप्त करना पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट समाप्त करना। सामने वाला आएगा आपसे बदतमीजी करेगा, सामने वाला आएगा आपको रोज सुनाएगा, रोज सुनाएगा, इतना सुनाएगा कि आपका कान से ना धुआं निकलेगा, लेकिन फिर भी आपको काम करना होगा। एक कहानी सुनाता हूं, बहुत छोटी सी कहानी है। एक बिच्छू किनारे पे खड़ा था, उसको नदी तैरना नहीं आता था, नदी में सोचा डूब जाएंगे, तो मेढक से मिला। भूषण भाई, मेढक देखते हैं ना, बड़ा वाला मेढक है ना, हम लोग के यहाँ तो उसको ढाबूस बोलते हैं, आप लोग के यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, पीला कलर का टें टें करता है, बहुत बड़ा सा, क्या बोलते हैं यहाँ? हाँ, क्या पता नहीं क्या बोल रहा है, जोर से बोल, है ना। तो वो वाला मेढक था, उसको मिला वो, तो उसको पीला रंग का जो मेढक होता है, बहुत लंबा चौड़ा, एकदम लगेगा वो मेढक का हाथी है, उस टाइप का। तो बिच्छू जाके मेढक से बोला कि भाई एक काम कर, तू हमको ये नदी क्रॉस करा दे। मेढक बोला ठीक है। मेढक के ऊपर बिच्छू बैठ गया। जब अब नदी आधा रास्ता क्रॉस किया तो बिच्छू क्या किया, मेढक को डस लिया। मेढक बोला भाई हम तुमको पार करा रहे थे, तुम डस क्यों लिया? तो बोला मेरा तो प्रवृत्ति है डसने का, हूं तो डसेंगे ही डसेंगे। जो आपके सामने विपक्ष में आ रहे हैं, वो बाइबल में लिखा है कि वह ऐसे आत्मा से नियंत्रित हो रहे हैं। पढ़िए 3:2 इफिसी 2:2, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आप ध्यान से समझिए कि जब यीशु मसीह के पास हम लोग पहुंचे तो उस समय भी हमारी अवस्था यही थी, जैसे आज आपको जो दूसरे लोग मिलते हैं उसकी अवस्था होती है। जब मैं प्रमोद भैया से मिला तो मेरी अवस्था वैसे ही थी जैसे आज दूसरे बच्चे हमको मिलते हैं तो उनकी अवस्था रहती। अकड़ में, किसी का सुनना नहीं, अपनी बात को रखना, झुकना नहीं, अपना लॉजिक, अपना तर्क, अपना सब कुछ उनको समझाना। लेकिन उन लोगों ने, जो हमारे अगुए हैं, उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को वैसे ही स्वीकार किया, वैसे ही स्वीकार कर लिया। उनके माध्यम से प्रभु का उजियाला हम लोग में प्रवेश किया और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? पिता की बड़ाई कर रहे हैं। हालेलुया। सिस्टर एस्थर के स्वभाव के माध्यम से वो उजाला हमारे अंदर प्रवेश किया और पिता की बड़ाई होने लगी मेरे माध्यम से। होने लगी कि नहीं होने लगी भूषण में? लेकिन जब अब मेरी बारी आए तो हम कहें कि नहीं, हम अंशुराज को स्वीकार नहीं करेंगे। पहले अंशुराज अपना पूरा स्वभाव बदल के आए। हम अर्पणा को स्वीकार नहीं करेंगे, पहले अर्पणा पूरी तरह बदल जाए फिर हम स्वीकार करेंगे। भैया जब आपकी बारी थी तो आप वकील हो गए, दूसरी की बारी आई तो आप जज हो जाते हो। प्रभु यीशु मसीह तो हमको वैसे ही स्वीकार किया, ना मेरा जात देखा, ना धर्म देखा, ना मेरा क्रियाकलाप देखा, और सिस्टर एस्थर के माध्यम से मुझे स्वीकार कर लिया। अब मेरी बारी है तो हम कह रहे हैं कि भैया ये आरसी है कि नहीं है, ये जीएल है कि नहीं है, ये बपतिस्मा लिया हुआ है कि नहीं है, ये यीशु को मानता है कि नहीं है, ये जय यीशु बोलता है या क्या बोलता है, इसका नमस्कार करने का तरीका ठीक नहीं है, इसका बोलने का तरीका ठीक नहीं है। जैसे ही आपकी बारी आई आप तो जज बन गए। तो उपवास करने का क्या लाभ?
दान धर्म करने का क्या लाभ? आपके माध्यम से उजियाला तो चमक ही नहीं रहा है। आपके ऊपर जो कृपा की गई वो कृपा तो आप बाहर जाने ही नहीं दे रहे हो। आपको जो शिक्षा मिली, कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, आपने तो अपना स्वाद ही बिगाड़ दिया। और लिखता है उसी वचन में एक और वचन है जो पढ़ेंगे भूषण भाई, मत्ती 5 14-15। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट में रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। आपको प्रभु दिया बनाया, दीवट पे रख रहा है। पहले के जमाना में देखे ना, लकड़ी ठोका जाता था, इतना तख्ता, उसके ऊपर दिया डाला जाता था। नीचे क्यों नहीं रखा जाता था? क्योंकि नीचे रखने में रोशनी का आयत जो होता है कम हो जाता है, उसका डाया जो है ना घट जाएगा, रोशनी इतना ही में आएगा। तो जब दिया और ज्योति जब बनाया जाता है, जब बल्ब बनाया जाता है, तो उसको ऊपर लगाया जाता है ताकि पूरे घर में रोशनी हो, घर के कोना में रोशनी जाए। प्रभु ने हमें ज्योति का संतान बनाया, प्रभु ने हमें ज्योति बनाया, दिया बनाया। अब जब वो हमको दीवट पे रख रहा है, ऊपर रख रहा है, तो हमसे रोशनी नहीं निकल रहा। हम रोशनी बोल रहे हैं नहीं, इस कोना में देंगे, इस कोना में नहीं देंगे, हम आरसी वाले को देंगे, जीएल वाले को नहीं देंगे, हम जीएल वाले को देंगे, हम आरसी वाले को नहीं देंगे। अब ये दोनों बोल रहा है कि हम स्वतंत्र सेवकाई वाले को नहीं देंगे। ये कौन है? और तीनों मिलके कह रहा है कि हम बाहरी लोगों को नहीं देंगे। तो रोशनी तो आपसे फैल ही नहीं रही है। तो आपको रोशन करने का क्या मतलब है? आप में घी डालने का क्या मतलब है? जब पूरे घर में यीशु मसीह का क्या बोला, ये पूरा परिवार है, ये मंदिर है, ये शरीर है, पृथ्वी एक शरीर है पूरा उसका। तो हमसे तो रोशनी फैल ही नहीं रही है। हमारा पाप माफ हो गया, हम खुश हैं। दूसरे को जब माफ करने की बारी आ रही है तो हम आगे ही नहीं बढ़ रहे। उपवास किए जा रहे हैं, नॉनवेज छोड़ दिए, इस दिन ये खाना है, इस दिन ये नहीं खाना है, इस दिन ये पीना है, इस दिन नहीं पीना है। वो सारा काम कर रहे हैं हम जिसमें बाइबल में पुष्टि नहीं है। लेकिन जिस बात की बाइबल में खुल के आह्वान किया गया है कि ये काम करना है, वो इस महा उपवास काल में हम नहीं करते। बाकी वो सारा काम कर रहे हैं जो बाइबल में नहीं है, वो करिए, वो अच्छी बात है, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे। आपका जो रीति रिवाज है, परंपरा है, उसको मानिए। यीशु कहते हैं कि तुम अपनी परंपराओं का निर्वहन करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन बाइबल में जो लिखा है उसका भी तो निर्वहन कीजिए यीशु को जानने के लिए। एक जगह एक वचन लिखता है कि तुम अपनी परंपराओं का निर्वहन करने के लिए मेरी आज्ञाओं और शिक्षाओं को बड़ा आराम से टाल जाते हो। अब बताइए, यीशु मसीह पूरे पृथ्वी के लोगों को एक करना चाह रहा है, लेकिन कुछ परंपरा और रीति रिवाज को मानने के लिए, या कुछ गलत शिक्षा जो हमारे पूर्वज या हमारे किसी माध्यम से जो हम सीख लिए हैं, उसको ऐसे पकड़ के रखे कि हम स्वतंत्र ही नहीं हो पा रहे। जबकि हमारा यीशु मसीह आया और व्यवस्था को तोड़ा। कैसे तोड़ा? अगर वो यीशु मसीह के आने के बाद भी आदम के जमाने में जो परंपरा चलती थी, हेवा के जमाने में जो परंपरा चलती थी, नूह के जमाने में जो परंपरा चलती थी, दाऊद के जमाने में जो परंपरा चलती थी, उसको तो उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम खारिज नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह को मान जरूर रहे हैं, लेकिन पुरानी सारी व्यवस्था को अब तक ढोके जा रहे हैं और कह रहे हैं रिलीज नहीं हो रहा। कैसे रिलीज होइएगा? क्रूस पे जो सारा चीज उसने समाप्त कर दिया, उसको तो आप ढो के चल रहे हैं। जो गलती पतरस करते थे कि हम कहीं जाके प्रचार नहीं करेंगे, हम किसी अन्य लोगों से नहीं मिलेंगे, और पतरस को डांट पड़ा कि जिसे मैंने अशुद्ध कहा उसे तुम शुद्ध नहीं, जिसे मैंने शुद्ध किया उसे तुम अशुद्ध नहीं करो, वही गलती तो हम भी कर रहे हैं। तो यीशु मसीह तो हमको डांट ही रहा है ना। पौलुस यही बात इफिसियों को समझा रहे हैं कि अन्य जाने में तुम लोगों से यह गलती
हो रही है, तुम इससे ऊपर उठो। यीशु मसीह इसलिए यहां नहीं आए थे कि तुम सिमट के रह जाओ। अगर यीशु मसीह सिमटने के लिए आए रहते तो हमारे और आप हमें और आपको यीशु मसीह के बारे में जानकारी नहीं होती। 3 साल 3.5 साल कोई आदमी काम किया हो और पूरे विश्व में जो सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है वो कौन सा है? 3.5 साल कोई आदमी काम किया हो, 3.5 साल में जितनी भी बातें उन्होंने कही उसको किताब में लिख दिया गया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, और वो विश्व में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बन गई। विश्व में सबसे ज्यादा अगर अनुयायी किसी चीज का है तो यीशु मसीह का। ये नहीं कि अशिक्षित लोग, सारे शिक्षित लोग भी यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं। वो चाहे जिस धर्म जाति से हैं, यीशु मसीह पे किसी ने उंगली नहीं उठाया। हाँ, उंगली उठता जरूर है हमारे रीति रिवाज पे, हमारे परंपराओं पे, हमारी शिक्षाओं पे, जो कि नए नियम में कहीं मेंशन नहीं है। और उसको जब हम लोग ढो के किसी परिवार में जाते हैं, उसको जब हम लोग लेके कहीं परिवार में जाते हैं, तो हमारी यीशु मसीह के हमारे माध्यम से यीशु मसीह की बदनामी जरूर हो जाती है। और वो भी हंसता होगा कि जब मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और ये कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं, मैंने इसकी पुष्टि भी नहीं की और ये सारे लोग कर भी रहे हैं और बदनाम भी करा। एक जगह से एक आदमी आया, बोला कि राज भैया आपको एक परिवार में खलनायक बना दिया गया है। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई? प्रेजेंटेशन ऐसा गलत हो गया एक बच्ची के माध्यम से मेरा कि उस परिवार के लोग मुझे गलत समझ ले। मैंने कुछ किया ही नहीं और वो लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगे। आप जिसको जानते नहीं है उसके बारे में विचार कैसे बना लेते हैं? तो किसी और के माध्यम से, और आपने उसका विचार को अपना भी लिया। यीशु मसीह को लोग जानता है हमारे और आपके माध्यम से। यीशु मसीह को जानता है बाइबल के माध्यम से। तो बाइबल तो सब लोग पढ़ नहीं पाता है, और पढ़ता भी है तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो 2 खंड में बटी हुई है। शुरू से जब आप बाइबल पढ़िएगा तो पुराना व्यवस्था में जाके आप फंस जाइएगा, उलझ जाइएगा, डाइवर्ट हो जाइएगा। इसीलिए जब नए विश्वासी आते हैं तो मैं बोलता हूं सिर्फ नया नियम पढ़ो। और जब हमारे माध्यम से प्रभु को जानने की बारी आती है तो हम इतना सारा किस्सा, कहानी, रीति रिवाज बना के जी रहे हैं कि नए लोगों को हम आने ही नहीं देते हैं। धर्म को इतना भारी बना दिए हैं, इतना बोझ बना दिए हैं कि लोग प्रवेश ही नहीं कर सकते। जबकि बाइबल लिखा कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें, हम ही स्वतंत्र नहीं है तो हमारे माध्यम से लोग कहां स्वतंत्र होगा? पौलुस इस बात को कह रहे थे कि हमारी बुलाहट इस बात के लिए है कि पूरे विश्व का लोग एकत्र हो जाए। क्या हो जाए? एक हो जाए। और जैसा जिस अवस्था में हम थे और यीशु मसीह ने स्वीकार किया, उसी अवस्था में जब दूसरा लोग आए तो आपको भी वैसे ही स्वीकार करना होगा। जितना यीशु मसीह आपको बर्दाश्त किया उतना आपको भी बर्दाश्त करना होगा। और मैं इस बात के लिए पवित्र आत्मा का, पिता का और पुत्र का, तीनों का मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे साथ सब लोग चलते हैं। मेरे साथ सुजय शंकर बनर्जी भी है, मेरे साथ सिन्हा जी हैं, मेरे साथ अंशु राज है। ऐसे सारे लोग हैं मेरे साथ जो मेरे साथ एक टीम में एक अंग होकर काम कर रहे हैं और मैं उनके साथ हूं, और वो मेरे साथ दुख सुख में सहभागी हैं। मेरे साथ चंचला भी है। मैं ऐसे सैकड़ों नाम गिना दूंगा जो बच्चे किसी अन्य जाति से हैं और निर्भीक होकर मेरे साथ काम कर रहे हैं, निडर होकर काम कर रहे हैं, और वो यहां स्वतंत्र महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं कि भैया हैं, दीदी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं होगा। हालेलुया। आज आप लोगों को भी पौलुस के इस वरदान को समझना चाहिए। आज आप लोगों को भी पतरस को जिस बात के लिए डांट पड़ा था वो समझना चाहिए कि क्या इस महा उपवास काल में हम प्रभु के सारे लोगों को, यीशु के सारे लोगों को, पिता के सारे बच्चों को पिता से मिलाने का काम कर रहे हैं कि दूर करने का काम कर रहे हैं?
किसी भी दास भविष्यवक्ता का चुनाव का मुख्य उद्देश्य होता है कि जितनी आत्माएं आई हैं वो सब पिता के पास वापस जाए। बीमारी से चंगाई के लिए, खाने के लिए, अमीर बनाने के लिए, शादी ब्याह, इस सब के लिए किसी का चुनाव नहीं होता है, ये तो हो जाता है। सबसे मुख्य उद्देश्य किसी दास के प्रति है कि वो जितनी भी आत्माएं आई हैं पृथ्वी पे वो सब पिता का गला का हार करे। और वो हार तभी बनेगा जब हमारा व्यवहार और आचरण बदल के हम सामने जाएंगे। हम जब जाति, धर्म, समुदाय, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के, कलीसिया से ऊपर उठ के जब हम लोगों के आत्मा को बचाने का प्रयास करेंगे और उसे एज इट इज स्वीकार करेंगे, जो जिस रंग में है, जो जिस रूप में है, जो जिस स्वभाव में है, जो जिस परेशानी में है। कोई बच्चा अगर कीचड़ में हो तो नहलाने की जरूरत पड़ती है, छोड़ देने से वो बच्चा धुलेगा नहीं। और जब वो कीचड़ में होगा तभी अपने माँ की जरूरत पड़ती है। साफ सुथरा और बड़े बच्चों के माँ की जरूरत नहीं पड़ती। कलीसिया एक माँ की तरह होती है, धर्म एक माँ की तरह है। हमें हर रूप में माँ का आचरण दिखाना होगा और सारे बच्चों को स्वीकार करना होगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करें इस वक्त कि प्रभु हम जैसे भी थे, जिस अवस्था में थे, जिस कदर भी थे, प्रभु तूने हमें स्वीकार किया और हमें पिता से हमारा मेल मिलाप कराया, क्रूस पे हमारे पापों को चढ़ाया और पुनरुत्थान के द्वारा हमें एक नया जीवन दिया। अब जब दूसरे बच्चे जो हमें देख के तुझे देख पाते हैं, उन्हें हम भी वैसे ही स्वीकार करें जैसे यीशु ने हमें स्वीकार किया, जैसे पिता ने हमें स्वीकार किया। और ये जो आशा का सुसमाचार है जगत के एक एक बच्चों के पास, एक एक घरों में, एक एक कोने में हमारे माध्यम से पहुंच जाए। प्रभु इस महाउपवास काल में हम सबको ये सामर्थ्य दे कि हम सत्य को जाने और स्वतंत्र होकर पूरे विश्व को एक बनाने में हम कार्य करें, अपना योगदान करें। शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार मुख खोल के गाइए। सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ऊंचे स्वर से गा के गली गली जाके, 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 सबको सुनाओ लोगों। सबको सुनाओ लोगों। सबको सुनाओ लोगों। सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। ये पिता हमारे आंख पे जो पर्दा पड़ा है प्रभु, उसे ज्योतिमय कर दे प्रभु।
ताकि हम आत्मिक ज्योति पाके प्रभु हर बच्चे में तेरा रूप देख पाए। हम भी मदर टेरेसा की तरह हो जाए प्रभु, और हमारे जीवन से जुड़े लोग जो हैं उनका ना हम जात पूछे, न धर्म पूछे, न नाम पूछे, उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं पिता उसका निवारण हम पवित्र आत्मा आपके सामर्थ्य से कर पाए, और हमारे प्रेम को देख के, हमारे आचरण को देख के, हमारे मेल मिलाप, हमारे धीरज को देख के प्रभु वो तुझे जान पाए, ऐसी कृपा तू आज हम सब पे कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य राज करता, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ्य राज करता, सच्चाई प्रेम से अपनी सबका है न्याय करता, सच्चाई प्रेम से अपनी सबका है न्याय करता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता, जो काम जैसा करता वो फल भी वैसा पाता। आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों, आशा का शुभ समाचार सबको सुनाओ लोगों। हे पिता, जितने बीमार लोग हैं, बेरोजगार हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, फैक्ट्री बिजनेस करना चाहते हैं, छोटा या बड़ा रोजगार करना चाहते हैं, कर्ज में है, नशे में है, पारिवारिक समस्या, निसंतान है, विवाह के लिए इच्छुक हैं, जो लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, उनको सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, सब आप सबको आशीषित करें। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रभु को महिमा मिले और आप लोग का विश्वास बढ़े। मुझे इजाजत दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु, यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। सारे दिल से, सारे मन से